मतलब जो हम माता के उदर से जितने लोग पैदा होते हैं वही पक्का रिश्ता परमात्मा का है। किसका? परमात्मा का। माता के उदर के बाद में जितने रिश्ते बने हैं उनको परमात्मा ने नहीं बनाया, उन सभी रिश्तों को आप लोगों ने बनाया। परमात्मा का कौन सा रिश्ता? भाई और बहन। अब मैं ये बताना चाहता हूं, आप दूसरे पर तो जलते ही हैं, लेकिन आपके जलने की जड़ कहां पर है? जड़ को समझना, ईमानदारी से बात को समझना। घर में लड़की और लड़का, पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी पैदा हुए हैं, शिक्षा दोनों को मिली है। अभी छोटी सी मासूम कली है बेटी, वो नहीं जानती कि हमारा कहीं दूसरी जगह घर है। वो बेचारी 5, 7, 10 वर्ष की है, वो अपने माता पिता को सब कुछ जानती है, उसी को मानती है। वो नहीं जानती कि हमारा घर कहीं दूसरी जगह है। वो तो यही चाहती और जानती भी है कि हमारा भाई भी माता के उदर से पैदा है, हम भी माता के उदर से पैदा हैं, ये हमारा घर है। उस भाई ने भले ही उस कोने को न बुहारा हो, आपके घर में जो कोने हैं ना, उनको भाई ने भले ही न बुहारा हो, लेकिन आपकी बेटी ने उन कोनों को बुहारा है, वहां झाड़ू लगाया है, लीपा और पोता है। और पिता के प्रति उस बेटी के अंदर कैसी आस्था है, ये सब पिता और माता जानता है। लेकिन जब पिता की शादी, बच्चे की जब शादी हो जाती है, बहू रानी घर में आती है। अब जब बहू रानी घर में आती है तो भाई जलन, बाहर की तो बात दूर है, लेकिन वो बहू जलन लेकर के आती है अपनी ससुराल। अगर कहीं सुन पाती है कि आज ननद आएगी तो उसके अंदर कुंठा होने लगती है। उसको नहीं पता कि अब हम आज आए हैं, आज यहाँ हमने बुहारा है, चौका बर्तन किया है आज, लेकिन जिस पर तुम जलन करते हो वो उसका तो जन्म यहाँ हुआ है और तुम्हारा भी जन्म कहीं दूसरी जगह है। ध्यान देना, नहला के ऊपर दहला जरूर लगा है, नहला के ऊपर दहला लगा है और जलन अपने ननद से वो करती है। और जब लड़का, उसका जो शौहर है, वो पड़ोस के लोगों से कहता है कि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। किसको मेहमान बताता है? अपने बहन और बहनों को आज मेहमान आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है, बेटी है, वो कहीं दूर की है। अगर सकूनत लाना चाहते हो तो हमारी बात को मान लेना। अगर बुआ घर में आ जाए, वो साल में आएगी, 6 महीने पर आएगी, बहन भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो वो जल्दी नहीं आएगी। अगर आ जाए तो आप उसको एक साड़ी देकर के देख लीजिए। जब एक 200-300 रुपए की साड़ी देंगे ना उसको, वो अपने मायके, अपने ससुरे जब जाएगी तो क्या कहेगी? हमारे भैया ने साड़ी दी है, हमारे भैया ने साड़ी दी है। कितना वो खुश होगी। और ये ईमानदारी की बात है, सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि वो आपकी बहन भले ही आपके बहनोई को उतना न मानती हो, लेकिन बहन अपने भाई को कितना मानती है ये उसकी आत्मा बताती है। लेकिन उसकी आत्मा से जब संत मिलान करता है तो उसके हृदय की जब आवाज आती है तो हृदय को झकझोर देती है। आज वही बुआ, आज वही बहन उस घर में आती है तो हिचकती है। अरे ध्यान देना माता और पिता, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारी लड़की का घर है। जब माता पिता खत्म हो जाएंगे, माता पिता समाप्त हो जाएंगे, उस लड़की का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कब वो लड़की बुलाई जाएगी, कब वो बुआ और बहन बुलाई जाएगी? जब आपके घर में कोई काम होगा। इनसे जब काम नहीं चलेगा तब कहेंगे भाई बुला लो 4 दिन के लिए, इस काम को निपटाना है। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस घर में ये गलती होगी वो घर पतन की तरफ जाएगा। जब अपनी बहन पर जलोगे, अपनी बुआ पर जलोगे तो दूसरे के ऊपर कैसे प्रेम कर पाओगे? पहले अपने घर को सुधार लीजिए। ये ऊपर से आदेश है और 90% लोग
इसमें ऐसा करना शुरू करती है। तो मित्रों ध्यान देना, कभी भी ऐसा काम मत करें जहां पर परमात्मा आपसे नाराज हो जाए, आपके ऊपर दुख और दरिद्र आना शुरू हो जाए, आपके ऊपर बीमारी आना शुरू हो जाए। यही एक कारण है कि जिसने एक एक कोने को बुहारा चौका बर्तन किया, उसको आने में अब हिचक लगती है कि घर में कैसे जाएं। जब हम जाते हैं तो हमारी भाभी अंदर से कुछ नाराज होने लगती है, कुछ ठसक फसक होने लगती है, बर्तनों की थोड़ी तेज आवाज आती है, उसके बोली और चाल ढाल में भी बदलाव आता है, तो वो भी आने से सकचाती है। ध्यान देना, किस घर में आने से वो सकचाती है? जिस घर में माता के पेट से भाई ने जन्म लिया और उस बहन ने और बुआ ने जन्म लिया, वहां पे बेटी सकचाती हो तो समझ लेना जिस घर के लिए वो सकचाती